प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल अगर खुलती हुई नजर आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि पिछले कई समय से जो खिलाड़ी हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोचों की जो संख्या है वो यहाँ पर ना के बराबर है और इसके कारण से ना ही प्रदेश को कोई मेडल मिल रहा है। आखिर इसको किस तरीके से धरातल पर लाना चाहिए और क्या कुछ कमियां इसमें देखने को मिल रही है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज राजस्थान बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी हैं। उनसे हम इस मामले को लेकर जो चर्चा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। दानवीर सिंह जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में अगर खिलाड़ियों की बात करें या कोचों की बात करें तो अभी वस्तु स्थिति क्या है? देखिए साहब, अभी राजस्थान खेलों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनकी तुलना करें तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और उसका बहुत बड़ा रीज़न हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक हर खिलाड़ी को खेलने के लिए सबसे पहली चीज़ जो जरूरत होती है, एक खेल मैदान की और एक कोच की। तो कोचों की वैकेंसी तो हमारे बरसों से आई नहीं है और ये भारी कमी जो है, कोचिंग की कमी है। बिना प्रशिक्षण अगर आप सोचो खिलाड़ी तैयार हो जाए तो संभव नहीं है साहब। द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन नहीं पैदा होगा। सबसे पहले तो आपको द्रोणाचार्य बनाना पड़ेगा। तो हमारे कोचों की वैकेंसी जो बिल्कुल ही नहीं आ रही है काफ़ी सालों से, प्रदेश में लगभग ना के बराबर कोच हैं आज की तारीख में। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम खेलों में जिसकी वजह से पिछड़ रहे हैं। कोच की अगर बात है, कमी किस बात की है? मतलब अगर बात करें, सरकारी दावा जरूर करती है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, राजस्थान को एक नंबर पर लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, चाहे खेल विभाग की बात करें या सरकार के नुमाइंदों की बात करें। जहां तक आप बता रहे हो कि कोच अभी नहीं, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो कितने कोच हैं जो लगे हुए हैं और किस तरीके से वो काम यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर राजस्थान खेल परिषद में पहले तो ताजुब की बात है। मैं ये अगर साफ शब्दों में कहूँ तो आप यूँ मानिए कि शायद हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम खेल को आगे बढ़ाएं। खेल परिषद में कोच के स्वीकृत पद ही 248 हैं। बड़ा ताजुब होता है। पहले हमारे पास 31 जिले थे, आज लगभग 41 जिले हो गए हमारे पास। 33 जिले पहले थे, अभी 41 जिले हो गए। 248 स्वीकृत पद थे, 41 खेल परिषद में रजिस्टर्ड है। उस हिसाब से भी हम संख्या लगाएं, पुराने जिलों के हिसाब से भी, तो लगभग हमें 1500-1600 कोचेज की जरूरत थी। एक जिले में एक खेल का एक कोच लगाएं तब भी, हालांकि वो कम है। अगर आप जयपुर में एग्जांपल लें बास्केटबॉल का ही, तो बास्केटबॉल का एक जयपुर में कोच दे दो तो सब, जयपुर तो कहाँ, दिल्ली के पास से शुरू होता है और ठीक नागौर, अजमेर, सीकर तक जाता है। इतने बड़े जयपुर में एक कोच कम होता है। फिर भी एक गेम का एक कोच भी अगर आप लगाते हो एक जिले में, तो भी हमें 1500-1600 कोचों की जरूरत थी। लेकिन प्रदेश में स्वीकृत पद ही 248 थे। ताज्जुब की बात है कि जो भी पूर्व में लोग रहे और इस पर क्यों नहीं उनका ध्यान गया। और वर्तमान की अगर बात करें, 41 जिले हो गए हमारे पास, लगभग खेल परिषद के पास 60-62 कोच ही बचे हुए हैं। 41 में जिलों के अंदर एक एक कोच लगा रखे हैं, उनको खेल अधिकारी का चार्ज भी दिया गया है। तो 41 में कोई 2-4 होंगे जो कोचिंग कर रहे हैं खेल अधिकारी के पद के साथ ही, बाकी तो खेल अधिकारी का काम कर रहे हैं। बचे आपके 10-15 कोच बचे, उनसे आप इतनी सारी आपके एकेडमियाँ खोल दी। जयपुर जो आपका मुख्यालय है, यहाँ पर एक एक गेम का कोच भी लगाना जरूरी होता है। इसमें सब कोच है ही नहीं राजस्थान में। सभी खेलों के अगर 60-62 कोच बचे तो हम कहाँ हैं? हमें कोच चाहिए 2000। एक जिले में एक खेल का एक कोच मिले तो लगभग 2000 कोचों की जरूरत है और वर्तमान में कोच तो हमारे पास 60-62 ही है। अभी देखिए, बात करें कि पिछले अगर आप बता रहे हो कि इतने सारे गेम हैं, अब एक गेम में कहीं ना कहीं एक कोच तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोच ही नहीं होगा तो किस तरीके से जो शिष्य है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दावे तो ये किए जाते हैं कि खेल को तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपनी जो व्यथा है वो आगे भी पहुंचाई होगी, उनकी व्यथा को क्या सुनाई नहीं दे रहा है या पूरी तरीके से आंख बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं? सब आंख बंद करके बैठे हैं, खोल के बैठे हैं, वो तो जो बैठे हैं वो लोग बता सकते हैं खैर इसको अच्छा, या जो पूर्व में बैठे वो बता सकते हैं। पर खेल हमारे यहाँ सरकारों की प्राथमिकता रही नहीं। अगर रहती तो ऐसी स्थिति आती नहीं कि स्वीकृत पर ही 248 हो। बार बार रोना रोया जाता है कि खेल परिषद है, इसको विभाग बनाएंगे तो कोच आएंगे। पहली बात तो साहब, ऐसा कौन से नियम है कि खेल परिषद है तो इसमें कोचों की भर्ती ज़्यादा नहीं कर सकते? राजस्थान में और भी बहुत सारी परिषदें, काउंसिल से काम कर रही हैं, उनमें मेंबर्स की संख्या देखें, उनके स्टाफ की देखें तो इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक काम नहीं करने की इच्छा शक्ति लेके अगर आप चल रहे हो तो बात अलग है, और काम करने की अगर इच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पद बढ़ा सकते थे, पूर्व में बढ़ा सकते थे, आपको विभाग भी बनाना था, आप बना सकते थे। और बार बार बरसों से सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रोना कि ऐसा नहीं है, भर्ती आएगी आएगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बातों में जरूर हो रहा है, कागजों में बहुत हो रहा है, धरातल पे तो नहीं हो रहा सर। भर्ती की जहाँ बात करें तो भर्तियां तो निकली भी थी पहले, उस भर्तियों का किस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति में बात करें तो क्या हाल है? एक खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में खेलों की जो कोचों की भर्ती थी वो फुटबॉल बन गई।
जो पूर्ववर्ती अगर 10 साल पहले भी भर्ती निकली, 10 साल पहले जो लगभग जब भर्ती निकली 18 के अंदर, सॉरी 18 के अंदर जब भर्ती निकली, फार्म भी भरे गए, बाकायदा फार्म के लोगों ने जो पैसे होते हैं वो भी जमा कराए, फॉर्म भर दिए, सब भर्ती होने वाली है। सरकार चेंज हो गई, नई सरकार आई, उसने बोला आपने सही नहीं निकाली, हम सही निकालेंगे, पुरानी भर्ती रद्द की जाती है। 128 कोचों की लगभग भर्ती थी, वो रद्द कर दी। 4 साल पूर्व कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जाते जाते आखिरी बजट में गहलोत साहब ने घोषणा करी कि हम भी 140-50 कोचों की भर्ती करते हैं। वही आनंद फानम में फार्म भरवाए गए, लोगों से हजारों रुपए फार्म के नाम पर वसूले गए। जब वही हुआ कि आखिर में वापस सरकार चेंज हो गई, चेंज हुई तो सरकार ने देखा कि उसमें कुछ खामियां थी, उसको क्या हम रिवाइव करेंगे, नई तौर से भर्ती निकालेंगे, तो उस भर्ती को भी कैंसिल कर दिया। तो अगर कुल मिला के बात करें तो खेल में जो कोच की भर्ती है वो फुटबॉल बन गई है। अगर सही और गलत के फेर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फेर के अंदर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनका भविष्य अब धीरे धीरे अंधकार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सब कौन सही है और कौन गलत है तो भाई जाने बाकी खिलाड़ियों को कोच नहीं मिल रहा, और बिना कोच के अगर आप सोचोगे हम प्रैक्टिस कर लें, मेडल ले आए, इंटरनेशनल मेडल ले आए, ओलंपिक मेडल ले आए, तो संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से आज तक राजस्थान के अंदर एक भी ओलंपिक पदक विजेता जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करके और ओलंपिक तक पहुंचाओ, आज भी एक भी पदक विजेता राजस्थान में नहीं है। ये अपनी बात पहुंचाई नहीं जा रही खिलाड़ियों द्वारा, या पहुंचाई जा रही है तो उन बातों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऊपर बैठे उनको दिखता नहीं है, सब दिखता तो सबको ही है ना, करना नहीं चाहते वो बात अलग है। सबको पता है, रोज चाहे मीडिया के माध्यम से ले लीजिए, खिलाड़ी खुद स्वयं जा जाके कोचों के लिए कह रहे हैं। आज कल ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा दैनिक भास्कर का, उसमें था कि जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना स्पोर्ट्स का, लेकिन वो हैंडओवर नहीं हो रहा कि वहाँ कोच ही नहीं है, किसको करो। अब खेल परिषद ने वो बना भी दिया, पैसा भी लग गया, और उसके बाद वहाँ कोच नहीं है, तो ना तो वो खिलाड़ी काम में ले सकते हैं, ना बात है, थोड़े दिनों में वो जर्जर हो जाएगा। हम हाई परफॉर्मेंस जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं और करते हैं, तो उनसे पहले सब ग्राउंड रूट के जो ग्रास रूट पर हमें वहाँ पर कोच चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ इक्विपमेंट चाहिए। इंटरनेशनल तब जाएगा ना जब बच्चा स्टेट नेशनल खेल लेगा। हम सीधा ऊपर की बात करते हैं, नीचे हमारे पास मैदान नहीं है, कोच नहीं है, खेल उपकरण नहीं है, तो कैसे संभव है। आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं और लगातार खेलों के लिए हमेशा मैंने देखा है कि आप हमेशा आगे रहते हो। और अभी अगर बात करें तो आपने अपनी तरफ से भी कोई मुहिम चलाई थी, आपने लोगों से इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी, पहुंचाने की कोशिश की थी कि ताकि अगर कोच कहीं ना कहीं मिल जाए तो एक ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो गुण है वो खिलाड़ियों तक पहुँच पाएंगे। साहब लगभग 5-7 साल से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकार तक हमने बात नहीं पहुंचाई। सरकार के अंदर जो व्यक्ति उस पद पर करने लायक स्थिति में सक्षम व्यक्ति है, उस तक हर बार हमने बात पहुंचाई है, पिछले 7 सालों में, 8 सालों में तो, लेकिन परिणाम शून्य निकला। इसका तो एक खिलाड़ी अपनी बात पहुंचा सकता है सरकार से तक। अब वहाँ बैठे जिम्मेदार लोग उस पीड़ा को समझें, इस चीज़ को समझें कि नहीं, खेल से भी लोग आगे आ सकते हैं, आपके प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये जिस दिन हमारे जिम्मेवार लोग जो बैठे हैं अगर उस चीज़ों को समझ लेंगे तब शायद भला होगा। आज हरियाणा का नाम एक आप लेके देखिए, हरियाणा का नाम कहीं पर किसी के आगे लेते ही एक जो चेहरे पे तस्वीर उमड़ती है वो यही उमड़ती है, खिलाड़ी। क्यों साहब? वहाँ के लोगों ने अपने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कोचिंग तैयार की। आज ओलंपिक के अंदर देख लो, कॉमनवेल्थ, एशियाड, किसी में भी देख लो, जब हमारे इंडिया का कंटिजेंट का नाम आता है तो मोर देन 40% हरियाणा अकेला जाता है। हरियाणा तो बहुत छोटा सा, हमारे शेखावाटी के लगभग समकक्ष होगा। राजस्थान तो बहुत बड़ा है, फिर भी क्या होता है, ओलंपिक के अंदर प्लेयर जाता है हमारे 2। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग नहीं होगी तो संभव नहीं है हम पहुंच पाए वहाँ। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं और हरियाणा में एक बिल्कुल साफ तौर पे है कि मैंने भी देखा है कि कोई भी गेम के अंदर हरियाणा का जो खिलाड़ी हमेशा आगे रहता है। उसमें जज्बा भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोचिंग सेंटर या जिस तरह से कोचों की जो चीज़ें हैं वो कमी से वो जूझ नहीं रहा है, राजस्थान में जूझता हुआ नजर आता है। ऐसे में कहाँ लगता है कि हमें किस तरीके से हरियाणा से या कुछ सीखना चाहिए या हमें कुछ तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सब ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा के अंदर जो माएँ हैं वो अलग बच्चे पैदा कर रही हैं। आज हरियाणा से सीमावर्ती हमारे, चाहे चूरू का एरिया ले लो, झुंझुनू ले लो, अलवर ले लो, बॉर्डर लग रहा है, वही वेशभूषा, वही खान पान, वही रहन सहन, वही कल्चर, सब कुछ है। लेकिन वो एक लाइन राजस्थान और हरियाणा जहाँ चेंज हो रही है, उसके बाद ही तो क्यों कमी आ रही है? कमी आ रही है सिर्फ हमारे यहाँ पर, क्योंकि खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल का पूरा वातावरण नहीं है, कोचेज नहीं है। हरियाणा में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कोच लगे हुए हैं। हरियाणा की एक एक तहसील में स्टेडियम बने हुए हैं।
खेल के मैदान बने हुए हैं, वहाँ जाके देखो तो हजारों लोग एक साथ खेलते हैं ग्राउंड के ऊपर। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ संभाग मुख्यालयों के ऊपर कोच नहीं है। बीकानेर जिस संभाग से मैं आता हूँ, बीकानेर संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा स्टेडियम करणी सिंह स्टेडियम है, वहां मात्र एक कोच है, वो उनको खेल अधिकारी का चार्ज दे रखा है। तो संभव कैसे है कि साहब आप कहोगे खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे, ग्राउंड पे कोई खिलाने वाला नहीं है, एक खेल मैदान खेलने की स्थिति में नहीं है। फिर हम कहें कि नहीं हम खिलाड़ी बना रहे हैं, हम बहुत बड़े लेवल पर प्लेयर तैयार कर रहे हैं, नए सेंटर्स बना रहे हैं, पहले साहब ग्रास रूट जो है उसको तैयार करना पड़ेगा। जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं देखिए वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर जिस तरीके से जो कमियां हैं, अगर राज्य सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि जो खिलाड़ी, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है वो भी खेल से जो दूरी है वो बनाने लग जाएंगे। बिल्कुल बनाने लग जाएंगे सब, जो सुविधाएं होगी नहीं तो पेरेंट्स भी बच्चे को क्यों भेजेगा? जब उसको लगेगा कि खेल में भविष्य ही नहीं है तो वो क्यों भेजेगा? आज के टाइम तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारों को अब तो ज्यादा से ज्यादा 2000 नहीं 4000 कोचों की भर्ती निकालनी चाहिए। क्यों पिछले 2017 के अंदर जब वसुंधरा जी ने राजस्थान में खेल कोटा लागू किया, जब हर सरकारी भर्ती के अंदर 2% जो खेल कोटा लागू किया, आउट ऑफ टर्म पॉलिसी दी, तो इनका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ, सैकड़ों हजारों लोगों से रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई और मिल भी रहा था। लेकिन अब जब हमारे पास खेल का ग्राउंड नहीं है, कोच नहीं है, इक्विपमेंट की कमी आ रही है, तो प्लेयर धीरे धीरे निकलना कम भी हो रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे अवेयर होकर प्रॉपर काम करती है, मैं तो कहता हूँ अगर 4000 कोचों की भर्ती निकाली है ना साहब, आप देखिए 4 साल बाद राजस्थान का ग्राफ कहाँ से कहाँ जाता है। और अब तो नौकरियां भी मिल रही है राज्य सरकार के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी की सरकार का, जो उन्होंने ये आउट ऑफ टर्म पॉलिसी निकाली, 2% स्पोर्ट्स कोटा दिया, जिससे लोगों को रोजगार मिल गया, खिलाड़ियों को बाहर जो प्रदेश से बाहर पलायन कर रहे थे वो पलायन रुक गया। लेकिन नई पौध को अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो खेल की तरफ आकर्षित होना संभव भी नहीं है। देखिए संभव तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कि सरकार ने जिस तरीके से जो मंत्री है वो खेल जो मंत्री बनाया है वो भी एक स्पोर्ट्समैन है जो लगातार खेलों से जुड़े हुए रहते हैं और हमेशा खेलों की जो बातें हैं वो यहाँ पर करते हैं, चाहते हैं कि खिलाड़ी कैसे न कैसे आगे बढ़े और देश का प्रदेश का जो नाम है वो रोशन करें। लेकिन अभी जिस तरीके से जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जो कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक खेल जो मंत्री है उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, एक दो कदम यहाँ पर उठाने चाहिए ताकि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे कोचों की संख्या की बात करें या कुछ और कमियों की बात करें, वो धरातल पे आ सके और पूरे से एक जो सही सीमा है वो बन सके। साहब देखिए, सबसे पहले तो कि हम राजस्थान खुशनसीब है कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक विजेता है हमारे आज खेल मंत्री हैं। मैं तो कहता हूँ उनको 2000 4000 से ऊपर खिलाड़ियों की भर्ती निकालनी चाहिए कि 4000 कोचों की भर्ती हमने निकाल दी। और ये राजस्थान के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के खेल अध्याय में एक स्वर्णिम अक्षरों में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी लिखा जाएगा। वो 4000 कोचों की भर्ती निकाल दें और राजस्थान में खेल का एक सुनहरा वातावरण डेवलप कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। खिलाड़ी हैं तो निसंभव हमें उनसे उम्मीद रहती है कि वो हमारी पीड़ा को समझेंगे कि प्रदेश के अंदर जो संभाग मुख्यालय के अंदर भी अगर कोच नहीं है, खेल का मैदान सही नहीं है, तो उसको ठीक करवाएं, उस मैदान को रिपेयर कराएं, नए मैदान बनाने हैं वो बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोचों की, आज कम से कम 4000 5000 कोचों की भर्ती करते हैं। तो आप राजस्थान अगले 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर देखेंगे तो इंटरनेशनल की अगर तालिका में उठाएंगे तो राजस्थान का ग्राफ भी हरियाणा के बराबर ही आपको दिखेगा। जी देखिए बिल्कुल, ये थे दानवीर सिंह भाटी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जो मेडल लाने के लिए लगातार जो मेहनत है जी तोड़ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनकी जो अगर पूरी कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से दानवीर सिंह भाटी ने यहाँ पर बताया कि कोचों की जो संख्या है वो ना के बराबर है, और अगर कोचों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं गुरु द्वारा जो शिष्य को जो ट्रेनिंग है वो और अच्छी मिल पाएगी। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।